दोस्तों, जय माता की। आज हम माता शक्ति के 8वें रूप से आपको परिचित कराते हैं। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। वह माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 8वां रूप है। यहाँ माता महागौरी की पूजा विधि, उनका वाहन, उनकी विशेषता, उनकी आरती, मंत्र और इन सब के लाभ बताए गए हैं। पूजा विधि। माता महागौरी की पूजा करने के लिए इन विधियों का पालन करें। 1. स्नान और पूजा। सुबह स्नान करें और पूजा के लिए तैयार हो। 2. माँ महागौरी की पूजा। माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर रखें और उनकी पूजा करें। 3. मंत्रों का जाप। माँ महागौरी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम श्री महागौर्य नमः। 4. फूल और फल चढ़ाना। माँ महागौरी को फूल और फल चढ़ाएं। 5. आरती और भोग। माँ महागौरी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। वाहन। माँ महागौरी का वाहन वृषभ बैल है। विशेषता। माँ महागौरी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. शांति और सौम्यता। माँ महागौरी शांति और सौम्यता की प्रतीक है। 2. सुंदरता। माँ महागौरी बहुत सुंदर है और उनकी सुंदरता की तुलना नहीं की जा सकती। 3. दया और करुणा। माँ महागौरी दया और करुणा की प्रतीक है और वह अपने भक्तों पर बहुत दया और करुणा करती है। आरती। माँ महागौरी की आरती इस प्रकार है। जय माता महागौरी, जय माता महागौरी। श्वेत वस्त्र से सजी हुई माँ महागौरी की आरती जूही। मंत्र। माँ महागौरी के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्री महागौर्य नमः। ओम महागौरी मात्रे नमः। तारांकन लाभ। माँ महागौरी की पूजा करने से बहुत लाभ हो सकते हैं। 1. शांति और सौम्यता। माँ महागौरी की पूजा करने से शांति और सौम्यता मिलती है। 2. सुंदरता और आकर्षण। माँ महागौरी की पूजा करने से सुंदरता और आकर्षण मिलता है। 3. दया और करुणा। माँ महागौरी की पूजा करने से दया और करुणा मिलती है। 4. सुख और समृद्धि। माँ महागौरी की पूजा करने से सुख और समृद्धि मिलती है। रोगों से मुक्ति। माँ महागौरी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वह अपने भक्तों को स्वस्थ और निरोगी जीवन प्रदान करती है। आध्यात्मिक विकास। माँ महागौरी की पूजा करने से आध्यात्मिक विकास होता है। वह अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्रदान करती है। मनोकामना पूर्ति। माँ महागौरी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ति होती है। वह अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है और उनके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। सुरक्षा और रक्षा। माँ महागौरी की पूजा करने से सुरक्षा और रक्षा मिलती है। वह अपने भक्तों को सुरक्षित और रक्षित रखती है और उनके जीवन को खतरों से बचाती है। विद्या और बुद्धि। माँ महागौरी की पूजा करने से विद्या और बुद्धि मिलती है। वह अपने भक्तों को विद्या और बुद्धि प्रदान करती है और उनके जीवन को सफल बनाती है। संबंधों में सुधार। माँ महागौरी की पूजा करने से संबंधों में सुधार होता है। वह अपने भक्तों के संबंधों को सुधारती है और उनके परिवार को सुखी और समृद्ध बनाती है। आर्थिक समृद्धि। माँ महागौरी की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि मिलती है। वह अपने भक्तों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है और उनके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। माँ महागौरी की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वह अपने भक्तों को आत्मविश्वास प्रदान करती है और उनके जीवन को सफल बनाती है। तनाव और चिंता से मुक्ति। माँ महागौरी की पूजा करने से तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। वह अपने भक्तों को शांति और सुकून प्रदान करती है। आत्म शांति और आत्म संतुष्टि। माँ महागौरी की पूजा करने से आत्म शांति और आत्म संतुष्टि मिलती है। वह अपने भक्तों को आत्मज्ञान और आत्म संतुष्टि प्रदान करती है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। वह अपने भक्तों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार।
मां महागौरी की पूजा करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। वह अपने भक्तों को स्वस्थ और निरोगी जीवन प्रदान करती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक और नजरिए से हम माता महागौरी की पूजा आराधना करने का तरीका और विधि पर दृष्टि डालेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की कथा यह है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन शिव ने गंगा जल से उन्हें पवित्र कर गौर वर्ण का बना दिया, तभी से उन्हें महागौरी कहा गया। कथा विस्तार से। कठोर तपस्या। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। शरीर का रंग। तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। शिव की कृपा। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें गंगाजल से पवित्र किया। गौरवर्ण। गंगाजल से पवित्र होने के बाद उनका शरीर कांतिमय और गौर वर्ण का हो गया। महागौरी नाम। इसी कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। अन्य मान्यताएं। कुछ कथाओं में माता पार्वती को 16 वर्ष की अविवाहित कन्या के रूप में बताया गया है, जो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती है। देवी के स्वरूप। महागौरी का स्वरूप शांत, दयालु और करुणामयी होता है। वाहन। देवी का वाहन वृषभ बैल है। पूजा का महत्व। मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिः। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। महागौरी विकिपीडिया। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर। भगवान शिव की कृपा से महागौरी को मिला गौर वर्ण। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की कथा। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार मां ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। महागौरी की व्रत कथा। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था, उनकी छटा चांदनी के समान। दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं फिर कोई वीडियो लेकर। जय माता।